राजस्थान हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता के वकील की गैरहाजिरी के कारण इना एक्ट की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ पेश की गई अपील को खारिज कर दिया था। मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने इस फैसले को यांत्रिक और सरसरी तौर पर बिना सोचे समझे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना। राजस्थान हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता के वकील की गैरहाजिरी के कारण नी एक्ट की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने इस फैसले को यांत्रिक और सरसरी तौर पर बिना सोचे समझे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताते हुए कहा कि किसी पक्षकार को वकील की लापरवाही के परिणाम भुगतने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कई फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी पक्षकार को अपने कानूनी वकील की लापरवाही या कदाचार के कारण दंडित या पक्षपातपूर्ण नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति का आधार यह मान्यता है कि न्यायिक कार्यवाही की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। अदालत उनकी अपील खारिज करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई भी अपील अभियोजन न होने के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती। इसका निर्णय गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने माना कि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का दायित्व अंततः पक्षकार का है। वकील की ओर से प्रक्रियात्मक चूक के कारण न्याय से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यह माना गया कि आदेश यांत्रिक प्रकृति का था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था और न्याय के हित में इसे रद्द किया जाना चाहिए। तदनुसार मामला अपीलीय न्यायालय को वापस भेज दिया गया। केस टाइटल फर्म जेहतमल एंड सन्स बनाम राजस्थान राज्य। महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाणा 7 के पावन सानिध्य में मणिपुंज सेवा संस्थान में चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला सतत प्रवाहमान है। दिवस की मंगल घड़ियों की शुरुआत प्रार्थना एवं मंगलिक से होती है। आज प्रवचन के दौरान अप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि पूर्वकृत कर्म उदय में आकर रहते हैं, उन्हें टाला नहीं जा सकता। यदि कर्म के उदय होने पर फिर से वैर, नफरत, गुस्सा, क्रोध, निंदा, चुगली अथवा दूसरों पर दोषारोपण करते रहे तब पुनी की तरह फिर जुड़ जाते हैं। उन कर्मों की श्रृंखला फिर खत्म नहीं होती। जो भी दुख व कष्ट अथवा विपरीत स्थिति अपने जीवन में घटित हो रही है, यह अपने ही अज्ञान के कारण किए गए कर्मों का प्रतिफल है। उन्हें समतापूर्वक सहन किए बिना छुटकारा संभव नहीं है। इनसे छुटकारा तभी मिलेगा जब आप कर्म के उदय होने पर खुद के मन को निर्मल रखेंगे, किसी से कोई शिकायत का भाव नहीं रखेंगे, बल्कि खुद के भीतर ऐसा प्रायश्चित व ग्लानि अनुभव करेंगे कि मुझसे अज्ञान के कारण कोई भूल अथवा पाप हो गए, लेकिन मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसी आत्मा आलोचना के साथ शांति से कर्मों को सहन करने वाला एक दिन उनसे मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक को तप की अग्नि का आत्मयज्ञ भी आवश्यक है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने इससे पूर्व धर्मानुरागियों को संबोधित करते हुए फरमाया कि जो मन, वचन, काया तीनों से पतित हो वह दुराचारी है। केवल काया से विकारजन्य कार्यों में प्रवृत्त ही दुराचारी नहीं, अपितु मन के द्वारा किसी के प्रति गंदी व घटिया सोच अथवा वासना मुक्त विचारधारा रखी वह भी दुराचार है। दुराचारी परिवार, समाज में घृणा का पात्र बनता है और भव भव में कर्मों की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। दुराचार मुक्त जीवन जीना धर्मात्मा बनने की राह है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि ईशान कोण पूर्व और उत्तर दो शुभ दिशाओं का संगम स्थल है। पूर्व और उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा वाली दिशाएं हैं जो हितकर, शुभनकर, आरोग्यवर्धक और समृद्धिकारक ऊर्जा से भरपूर है। ईशान कोण में बैठकर साधना करने से शुभताओं का सर्जन और उच्चताओं का अर्जन होता है। श्रीमान विमलेश छाजेड़ एवं श्रीमती सुशीला लोढ़ा के आज 9-9 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। इसके अलावा एकासन, आयम्बिल के तप भी श्रावक श्राविकाओं द्वारा किए जा रहे हैं। संघ महामंत्री श्रीमान कैलाश गैलरा ने तपस्यार्थियों की अनुमोदना की। आगामी 25 जुलाई को आचार्य आनंद ऋषि जी की जन्म जयंती पर आयम्बिल तप की प्रेरणा की जा रही है। और समय पर आते हैं तो वो मूल आत्मा भी सुनते हैं और उसका कोई विस्तार भी आपके बड़े अवश्य कर जाते हैं। कर्मों की निद्रा होती है। फिर 12 व्रतों का वर्णन जो चल रहा है वो भी बड़े सूक्ष्म दृष्टि से आप समझ रहे, सुना रहे आपको कि इन व्रतों का पालन कैसे किया जा सकता, किस तरह से ग्रहण कर सकते और कितना विवेक रखे तो कर्म का बंधन कम हो सकता है। पंक्तियां आपने दोहराई कि जैसा तू बीज ये उर्वरा जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है धरती का।
धरती श्रेष्ठ है तो बीज भी श्रेष्ठ, वहां पर फल लगते हैं। धरती श्रेष्ठ नहीं है तो बीज अच्छे डाल दिए तो भी वो उगने वाले नहीं हो सकते। इसलिए धरती पहले देखते हैं कि ये धरती कैसी है, फल देने वाली है या नहीं है, ये धरती खारा पानी वाली है या मीठे पानी वाली है, ये सब देखते जाते हैं। बीज डालते हैं तो वो फल मिलता है। हमारी आत्मा भी एक उर्वरा है, इसको भी देखा जाता है कि इस उर्वरा में धर्म के बीज ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते। जो भव्य आत्माएं हैं कसायों से मंद है, क्रोध है पर कम है, मान माया लोभ ये कसाय है पर वो कम है। पानी की लकीर की तरह ही रहने वाली या 6 महीनों तक रहने वाली दरार की तरह रहने वाली ये कसाई जिस आत्मा में कम होती है वहां पर धर्म का टिकाव होता है। भगवान ने कहा धर्मो शुद्धता दिखाई, धर्म उसी आत्मा में रहता है कि जिसकी आत्मा शुद्ध है वहां धर्म का टिकाव हो सकता है। आत्मा को शुद्ध बनाना स्वयं के हाथ में है। उपदेश सुनते हैं, दिया जाता है उपदेश, श्रवण आप करते हैं और ग्रहण आपको ही करना होता है। जितना आप ग्रहण करते हैं उतनी आत्मा पवित्र बन सकती। क्रोध की बात सुनी तो अपने आप में चिंतन किया कि अरे मुझे ज्यादा क्रोध आता है, इस क्रोध से मेरे घर का वातावरण भी बिगड़ जाता। कई बार पति पत्नी में झगड़े हो जाते, कई बार पिता पुत्र में झगड़े हो जाते, कुटुंब परिवार में वाद विवाद हो जाता क्योंकि इस क्रोध के कारण से। आप ये जानते हैं कि क्रोध से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, फिर भी आप क्रोध कर लेते हैं। और दिन वाली श्रवण करते करते विचार आया कि ये कितना बुरा है, अरे इस क्रोध को करने से मुझे स्वयं को नुकसान है, मेरा वातावरण खराब हो रहा, मेरी आत्मा भी दूषित हो रही। ऐसा करने से मुझे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। सुनते सुनते चिंतन बढ़ा और क्रोध की श्रेणी आप में कम हो गई तो आपके आत्मा का विस्तार हो सकता है। जो वाणी सुनते हैं तो मन में चिंतन तो हो ही जाता। अपने आप में सोच लेते होंगे कि ये कसाय मेरे में है तो उनको छोड़ने का प्रयास कर दो, तो इस आत्मा में अच्छे बीज धर्म के डालेंगे और वो वपन होंगे, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा। श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण नवयुवक संघ के चुनाव स्थानीय विनोद नगर स्थित श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास में निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी सुधाकर आचार्य के अनुसार इन चुनाव में अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, उपाध्यक्ष अखिल उपाध्याय एवं मुरली मनोहर शर्मा, सचिव संजय शर्मा, सहसचिव रविंद्र जोशी, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री नंदीश जोशी, संगठन मंत्री सुयोग तिवारी को चुना गया। चुनाव अधिकारी श्री आचार्य के अनुसार निर्वाचन के लिए कुल 8 पदों के हेतु 20 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें से एक नामांकन निरस्त हो गया तथा शेष ने आज नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन नामांकन वापस ले लिए। कार्यकारिणी की घोषणा के पश्चात चुनाव अधिकारी सुधाकर आचार्य ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर समाज के गणमान्य रामपाल उपाध्याय, संपत राज सालोलिया, शिवेंद्र जोशी, भारत भूषण व्यास, सत्यनारायण जोशी, सत्यनारायण पंचोली, सुरेश उपाध्याय, शंभुदयाल व्यास, हिमांशु श्रोत्रिय, कमल जोशी, पवन जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष भानु प्रकाश जोशी, लोकेश भारद्वाज, ललित शर्मा, मनीष शर्मा, केवल किशोर तिवारी, अभिषेक पंचारिया, लोकेश उपाध्याय, ऋषि उपाध्याय, मनीष व्यास, सुशील व्यास, अनुशील व्यास, पूर्व महिला अध्यक्ष प्रेरणा तिवारी आदि ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। बृहस्पतिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में अध्यापक अर्जुन खींची की प्रेरणा से प्रेरित होकर भामाशाह रामधन चंदेल द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बैग और कॉपियां वितरित की गई।
बैग वितरण कार्यक्रम में भामाशाह रामधन चंदेल का प्रधानाचार्य भूपेश राज, व्याख्याता हजारीलाल, पारसमल वैष्णव, चंद्र प्रकाश सुराना व अर्जुन खींची ने माल्यार्पण एवं साफा बंधन कर स्वागत किया। साथ ही चंदेल के साथ आए अभिभावक गुलाब राय का माताजी का खेड़ा का भी स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यापक पारसमाल वैष्णव ने बताया कि पूर्व में भी रामधन जी चंदेल ने अध्यापक अर्जुन खींची के आग्रह पर प्रेरित होकर विद्यालय में एक सुंदर प्याऊ का निर्माण करवाया है और सदैव भामाशाह के रूप में तैयार रहते हैं। अध्यापक अर्जुन खींची ने बताया कि चंदेल द्वारा गत वर्ष प्याऊ के साथ साथ सभी बच्चों को सर्दी में स्वेटर भी वितरित किए हैं। प्रधानाचार्य भूपेश राज ने भामाशाह का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष चांदमल कायद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी के पद स्थापना समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक केकड़ी के शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आंख का ऑपरेशन कराना यज्ञ कराने के समान होता है। उन्होंने क्लब की सेवा कार्य की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि लायंस भवन में स्थायी सेवा प्रोजेक्ट चलाए व विश्वास दिलाया कि मैं सदैव सहयोग करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने केकड़ी के विकास कार्यों पर विस्तृत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लान राकेश जैन ने की एवं सभा प्रारंभ की घोषणा की। समारोह के मुख्य वक्ता पूर्व प्रांतपाल लान दिलीप तोष्णीवाल ने क्लब की गतिविधियों व प्रांत के संकल्प की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि संस्कार एवं अंधता निवारण पर गत वर्ष से बेहतर कार्य कर क्लब को ऊंचाइयां प्रदान करें। पद स्थापना अधिकारी एवं उप प्रांतपाल लान निशांत जैन ने सदस्यता वृद्धि एवं लियो क्लब केकड़ी व सावर खोलने के लिए प्रेरित करते हुए नए 8 सदस्य अरुण कुमार जांगिड़ एक्शन विद्युत, डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा एडवोकेट, डॉक्टर रामेश्वर चौधरी रामावतार मीना एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, श्रीमती संध्या चौधरी, लोकेश शर्मा एडवोकेट, भूपेंद्र सिंह राठौर एडवोकेट को सदस्यता व गोपनीयता एवं विधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाकर पिन लगाकर लायंस क्लब के सदस्य बनाए तथा अध्यक्ष एडवोकेट निरंजन चौधरी के नेतृत्व में सचिव भागचंद मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, निदेशक व संचालक मंडल पदम रांटा, विनय कटारिया, राजेंद्र कुमार सोनी, एसएन न्याती, दिनेश गर्ग, ब्रिजेश गुप्ता, अरुण शाह, मुरारी गर्ग, कैलाश गर्ग, सीमा चौधरी, विनय नाहटा, सतीश मालू, अरविंद नाहटा, चंद्र प्रकाश दुबे, अनिल दत्त शर्मा, क्लब प्रशासक जगदीश फतेहपुरिया, उपाध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, पुरुषोत्तम गर्ग, शैलेंद्र वाधवानी, मेंबरशिप चेयरपर्सन विकास माहेश्वरी, सर्विस चेयरपर्सन संजय जैन, कम्युनिकेशन चेयरपर्सन चेतन भक्तानी, एलसीआईएफ चेयरपर्सन भरत माहेश्वरी, सह कोषाध्यक्ष हेमराज जैन, सह सचिव आसाराम जांगिड़, जीएमटी कोऑर्डिनेटर गजानन साहू, जीएमटी कोऑर्डिनेटर भूपेंद्र सिंह सोलंकी, टैमर सीमा व्यास, टेल ट्विस्टर अमित पारीक, प्रचार मंत्री अनिल बंसल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाकर पदासीन किया। ध्वज वंदना सरिता निरंकारी ने की। विश्व शांति के लिए सदन ने मौन रखा एवं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने संवेद स्वर में राष्ट्रगान गाया। स्वागत भाषण देते हुए प्रांतीय सभापति लान एसएन न्याती ने क्लब की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सत्र पर्यंत किए सेवा कार्यों की सचिवीय रिपोर्ट निरंजन चौधरी ने प्रस्तुत की। निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जैन ने सभी का सत्र पर्यंत सहयोग देने वाले 10 भामाशाह जिन्होंने दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर, चंद्र प्रकाश दुबे व नेत्र चिकित्सा शिविर, सीमा चौधरी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, कैलाश चंद्र गर्ग, अशोक कुमार कासलीवाल, दिगंबर जैन, महिला संभाग संरक्षक चंद्रप्रभा जैन, सचिव मधु सिंगल, टीकमचंद जैन, श्रीमती मधु मुंदड़ा, पदमचंद जैन, बद्रीलाल खारोल एवं फिजियोथेरेपी के डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया तथा लायंस क्लब के 48 सदस्यों को अध्यक्षीय पुरस्कार से नवाजा। साथ ही केकड़ी के पत्रकार बंधुओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने क्लब की सेवा कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए विधायक महोदय से नेत्र चिकित्सा के ऑपरेशन कोटा के स्थान पर केकड़ी कराने का सुझाव दिया। विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष आशुतोष माहेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कुश मुंदड़ा, पूर्व संभागीय अध्यक्ष रमेश एच माहेश्वरी, सावर क्लब अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सोवालका, सचिव अशोक कुमार जैन ने भी विचार रखे। सभा प्रारंभ की घोषणा राकेश जैन ने की। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सामाजिक एवं न्यायिक संगठन महिला विंग जयपुर की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना सच्चर व जयपुर जिला अध्यक्ष बबीता वर्मा भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लायंस क्लब के 42 सदस्यों को कुबेर पुरस्कार से नवाजा गया। सभा प्रारंभ से पूर्व अतिथियों द्वारा गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों ने अयोध्या देवी वैष्णव को पैर की सिलाई मशीन भेंट की। पदासीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने सत्र 2025-26 के लिए सभी भामाशाहों व लान सदस्यों से सेवा कार्य करने में सहयोग की अपेक्षा की और सभी का साधुवाद किया। कार्यक्रम में केकड़ी नगर के संभ्रांत नागरिक बंधु, महिलाएं एवं सतीश रांटा, अमित जैन, कमल भक्तानी, राकेश जोशी, मनोज पांड्या एवं ब्रिजेश पारीक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिनाय भाग के टाटोटी नगर में मीटिंग की जाकर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिला संयोजक तिलक मेवाड़ा ने बताया कि गुरुवार को टाटोटी नगर का नगर सम्मेलन राजकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। मीटिंग में जिला संयोजक तिलक जी मेवाड़ा व भाग संयोजक महेंद्र जी जाट उपस्थित रहे, जिन्होंने मीटिंग का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। महेंद्र जाट ने बताया कि एबीवीपी राष्ट्र पुनर्निर्माण का ध्येय से कार्य करती है, उसी कार्य में हमें अपनी तरफ से आहुति देनी, विद्यार्थियों के हकों के लड़ाइयां भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। जिसमें टाटोटी नगर की सत्र 2025-26 के लिए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा जिला संयोजक श्री तिलक मेवाड़ा द्वारा की गई। नगर अध्यक्ष पद पर हनुमान मेघवंशी की नियुक्ति की गई तथा नगर मंत्री के पद पर मनोज सिंह, सहमंत्री पद पर विशाल बैरवा, रवि नायक, राहुल वैष्णव, सुश्री अंजलि वैष्णव, सुश्री कोमल बड़ गुर्जर महाविद्यालय प्रमुख तथा करण शर्मा एसएफडी प्रमुख, श्री कालू हुसैन एसएफएस प्रमुख, रामस्वरूप जाट विद्यालय प्रमुख रोहित नायक, नगर राष्ट्रीय कला संयोजक श्री विजय खटीक, नगर सोशल मीडिया संयोजक जीतू सेन, नगर मीडिया संयोजक प्रियांशु सेन, नगर खेलो भारत संयोजक रामदेव मेघवंशी, नगर कार्यकारिणी सदस्य श्याम सुंदर की नियुक्ति की गई।